हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरेंजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चों की तबीयत भी थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। आज सोच तो मैं रही थी कि पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी, लेकिन अनी से पूछा तो उसने बोला कि पनीर के पराठे खाऊंगा। तो सब्ज़ी का प्लान किया कैंसिल और सबके लिए पनीर के पराठे बनाए। आज डबल लेयर वाले पराठे बना रही हूँ, क्योंकि जब स्टफ़ करो पनीर तो फिर थोड़ी देर बाद पनीर उसमें से गायब हो जाता है। तो अनी को लगता है कि इसमें पनीर तो भरा ही नहीं है, और डबल लेयर वाले में उसे अच्छा खासा पनीर दिखता है, तो इसलिए आज उसके लिए डबल लेयर वाले पराठे बनाए हैं। वैसे पराठे अगर खाने हो तो गर्मा गर्म खाओ, तभी उनका मज़ा है, क्योंकि तभी वो क्रिस्पी रहते हैं, वरना वो तो बिल्कुल सॉफ्ट से हो जाते हैं। तो पराठे को मैंने अलट पलट के सेक लिया था और ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी सा पराठा तैयार हो गया था। अनिया आज काफ़ी जल्दी उठ गया था, तो उसे भूख लगी थी, तो पहले सारा काम ख़त्म किया था, उसके बाद बनाए थे पराठे। तो चलिए ब्रेकफास्ट की प्लेट लगा देते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। तो अनी के लिए रखे हैं थोड़े से मैंने मैंगो, साथ में है पनीर स्टफ्ड पराठा और सोक्ड आलमंड्स। अनी को उसका ब्रेकफास्ट देने के बाद मैं गई थी नहाने, और केली अभी तक सो रही थी। चाय बनने के लिए रख के गई थी ताकि ब्रेकफास्ट में हम चाय भी पी सकें। नहा के आने के बाद की पूजा। जब सारे काम करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं तो पूजा करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट तो दे ही सकते हैं भगवान को थैंक यू कहने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी है अच्छा या बुरा सब कुछ उनकी वजह से ही है। बस पूजा पाठ करने के बाद मैंने 5 मिनट दिए थे स्किन केयर के लिए। जब जॉब पे जाते हैं तब तो फटाफट तैयार होना ही होता है, तो वही आदत हो गई है। और मैं घर में रहूँ या बाहर जाऊँ, स्किन पे सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलती, क्योंकि स्किन टैनिंग होने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो घर में भी होती है। इसलिए सनस्क्रीन मैं ज़रूर लगाती हूँ। हाँ, कभी बहुत ही ज़्यादा भागम भाग हो गई तो बस एलोवेरा जेल लगाती हूँ, उसके बाद कुछ नहीं लगा पाती। साथ में लिप बाम और कभी कभी काजल, बस हो गया। और बालों में कॉम्बिंग। सिर्फ अपनी स्किन या अपने बालों का ही ध्यान मत रखिए, अपना खुद का भी ध्यान आपको खुद ही रखना है, क्योंकि आप ही हैं जो घर का, पूरे घर का ध्यान रखती हैं, घर के हर एक मेंबर का। और आपका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। हाँ, आप मायके में हो तब तो अलग बात है, आपकी शक्ल और आवाज़ से ही आपकी बीमारी पता चल जाती है। लेकिन आप कितने भी बीमार हों, अकेले हों, और कितना भी घर का काम किया हो, तो ससुराल में आपको कोई ये नहीं कहने वाला है कि जाओ अब आप तुम भी थोड़ा आराम कर लो। और जब आप घर के इतने मेंबर्स का ध्यान रखते हैं, पूरे घर का ध्यान रखते हैं, तो अपना ध्यान तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो अपनी हेल्थ का, अपने खाने का, अपने रेस्ट का खुद ही आपको ध्यान रखना होगा। जब लगे कि ठीक नहीं है तबीयत तो रेस्ट भी कर लीजिए, बिना ये सोचे कि कोई घर का आदमी क्या कहेगा, या ये घर के काम रह जाएंगे, वो रह जाएंगे। तो घर के काम तो कभी ख़त्म भी नहीं होते हैं, लेकिन आप अगर फिट हैं तो सारे काम फटाफट हो जाएंगे। कपड़े आजकल साथ के साथ ही धो देती हूँ, बच्चों के कभी कभी रह जाते हैं, तो बस चादरें ही मशीन में आजकल धोती हूँ। शाम में मैंने चादर धोई थी, सूख गई हैं, और बस इनको तार पे ही फ़ोल्ड कर देती हूँ ताकि ज़्यादा काम ना बढ़े। अगर उतार के रख दिया तो ये थोड़े देर ऐसे ही रखी रहेंगी, या काफ़ी टाइम हो जाएगा, घंटों तक ऐसे ही रखी रहेंगी। तो साथ के साथ इन्हें फ़ोल्ड कर देना ही सही रहता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और फटाफट से काम भी ख़त्म हो जाता है। फुट मैट भी साथ में ही धुला था, तो वो बाहर टांग दिया है सूखने के लिए। और देखिए 3-4 चादरें थी, 5 मिनट भी नहीं लगा और मैंने इन्हें फ़ोल्ड कर दिया है, बस काम ख़त्म। मानसून आ गया है तो बारिश वाला मौसम बना हुआ है, कभी भी बारिश हो जाती है और बादल तो छाए ही रहते हैं। तो ऐसे में फिर सुखाने की बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, एक साथ तो साथ के साथ जो भी निकलते रहते हैं अपने कपड़े, तो जब टाइम मिलता है तब धो लेती हूँ। और चादरें वगैरह, आज ये वाली बेडशीट बच्चा पार्टी साथ में ही है। केली देख रही है कि क्या हो रहा है, जैसे अनी करता था बचपन में कि वो आ जाता था कि क्या हो रहा है। कुछ बचा है ना। तो मैं बेडशीट उठाऊँ इसके साथ।
बुरा बना देती हो, मुलायम से अच्छा बना देती हो। तुम भी काम करो, पहले तुम भी अच्छे थे, काम किया करो। काम तो करते हो नहीं, सोचते हो कि बस अच्छा बन जाओ। क्या कर रही हो ये? अय्यो माँ, अय्यो माँ की बच्ची, चलिए तुम हट जाओ। सब बेकार कर दिया, हैं? सब बेकार कर दिया, मस्ती कर दी। क्या कर रही हो तुम्हें? जाओ। कर लो, कर लो। अभी आराम से, आराम से। केली को हटाते ही वो इतना रोने लगी कि मुझे मैट्रेस वापस से बाहर निकालने पड़े, उसके लिए छोड़ दिया। और फिर जब वो हट गई और तब मैंने ये सेट किया। अनी भी ऐसे ही किया करता था। और इधर देखिए, इधर साहब बैठे हुए आराम फरमा रहे हैं। बिना साथ में बैठे हुए अनी काम नहीं करने वाला। तो मैं आ गई हूँ उसका वर्क कराने के लिए। अब वो फटाफट से सारे काम कर देगा, अपना जो भी उसका वर्क पेंडिंग बचा है वो सब ख़त्म कर देगा। बच्चों के स्कूल रीओपन होने में अब 1-2 दिन ही बचे हैं, तो जो भी वर्क है वो करने में लगे हुए हैं। और इतने दिन की छुट्टी हो गई है तो जाने का उनका मन भी नहीं है। अभी तो रूटीन भी सेट नहीं हुआ है उनका सुबह उठने का। अनी तो वैसे सुबह उठ जाता है, लेकिन अब जब स्कूल रीओपन होंगे तब देखते हैं कि वो उठेगा टाइम से या नहीं। तो फिलहाल तो मैं अनी का होमवर्क कंप्लीट करवा दूँ और बस आज के व्लॉग में इतना ही। और व्लॉग में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।